हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और अभी हम घूम रहे हैं एरो सिटी में, और एरो सिटी में हम ड्राइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम आपको देने वाले मेगा अपडेट जो कि दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन का रहने वाला है। सामने आप देखें तो मेट्रो साइट एरो सिटी की ये आपको नजर आ रही है, और यहाँ तक हम आएंगे छतरपुर मंदिर से। साउथ दिल्ली से हम आज आपको पूरा अपडेट गोल्डन लाइन का देने वाले हैं, और बहुत अच्छा खासा जो काम है वो आपको नजर आने वाला है। आप सरप्राइज होने वाले, इस तरीके का काम का जो अपडेट है वो आपको इस वीडियो में नजर आने वाला है। तो अभी हम बाहर खड़े हैं बिल्कुल छतरपुर जो मंदिर स्टेशन है उसके, और यहाँ पर ये अंडरग्राउंड में होने वाला है। और बाहर की तरफ से ही आप देखें तो आपको एहसास होने लग जाएगा कि यहाँ पर कितना काम जो है वो हो चुका है। ऊपर की तरफ का जो काम है, यहाँ पर सड़कों का भी आप देखें रास्ते हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार हो रहे हैं। इस लेवल पर यहाँ पर आज के समय में काम आपको नजर आ रहा होगा, और हम भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये एरियाज ओपन हो रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कैसा यहाँ पर पूरा जो स्ट्रक्चर्स है वो कंप्लीट कर दिए गए। अंडरग्राउंड में मेट्रो स्टेशन है, ऊपर की तरफ आप देखें तो इस तरफ तो जो काम है, इनफैक्ट जो रोड बनने का काम है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। सामने की तरफ दिल्ली का फेमस छतरपुर टेम्पल आपको नजर आ रहा है, उसी के साथ में ये जो स्टेशन है वो बन रहा है। और आज हम यहाँ से एरो सिटी तक लगभग 10 किलोमीटर का हिस्सा, और टर्मिनल T1 तक भी ये जो गोल्डन लाइन है वो जाएगी, तो 13 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस जो है वो आपको दिखाने वाले हैं। ये सारा रास्ता इस गोल्डन लाइन का यहाँ पर अंडरग्राउंड ही रहने वाला है, और 6 स्टेशन लगभग हम देखने वाले हैं। तो सामने की तरफ ये जो है, जैसे हमने बताया आपको, छतरपुर टेम्पल है, और दिल्ली का सेकंड लार्जेस्ट जो टेम्पल है वो है अक्षरधाम के बाद जो सबसे बड़ा टेम्पल दिल्ली के अंदर है वो यही है। जब फेस्टिवल टाइम आता है तो ये जो टेम्पल है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो फुटफॉल है वो होता है, और इस तरीके का आप देखें सामने की तरफ दक्षिण स्टाइल में आपको ये जो टेम्पल है वो भी इसी कॉम्प्लेक्स में नजर आएगा। बहुत ही खूबसूरत सा पूरा ये जो यहाँ पर आसपास का कॉम्प्लेक्स है वो है, और एक रिलीजियस डेस्टिनेशन। फ्यूचर में दो मेट्रो यहाँ पर आने वाली है, आप लगा सकते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी में येलो लाइन तो यहाँ पर आती है, और अब जो गोल्डन लाइन है उसका भी स्टेशन यहाँ पर आने वाला है। और सामने की तरफ आप देखें काफ़ी सारे जो साधना केंद्र है और योगा केंद्र भी यहाँ पर बने हुए हैं, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर है। और फ्यूचर में जब यहाँ पर कनेक्टिविटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो फुटफॉल और यहाँ पर बढ़ने वाला है। इनफैक्ट सामने की तरफ ये जो आपको ट्रैक नजर आ रहा है ये येलो लाइन का ट्रैक है, जो कि गुड़गांव से लेकर समायपुर बादली तक जाती है, नॉर्थ कैंपस की तरफ जाती है, राजीव चौक की तरफ जाती है, कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, हर तरफ जाती है गुड़गांव को कनेक्ट करती हुई। और यहीं पर ये जो गोल्डन लाइन है इसका इंटरचेंज होने वाला है, और दिखाने वाले यहाँ पर भी बहुत ही मैसिव जो चेंजेस है वो आपको नजर आने वाले हैं। बहुत कुछ सरप्राइजिंग इस वीडियो में, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको नजर आता चले जाएगा। सो नाउ हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जो फ्यूचर में एक सुपर ट्रांसपोर्टेशन जो हब है वो बनने वाला है। MG रोड पर अभी हम हैं, जिसको कि मेहरौली गुड़गांव रोड भी कहा जाता है। अंडरग्राउंड में यहाँ पर जो मेट्रो का इंटरचेंज है वो बन रहा है, और इनफैक्ट बन नहीं रहा है ऑलमोस्ट। आप देखेंगे इस तरफ से आप दिखाएं तो आपको जो स्ट्रक्चर्स है, जो एक्सेस होती है एंट्री, उसके भी ये एंट्री एग्जिट गेट्स यहाँ पर बने हुए नजर आएंगे। तो बहुत ही सरप्राइजिंग आप देखें, यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शंस है वो ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, और ये आपको स्ट्रक्चर्स MG रोड पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो वो जो मेट्रो जिसको आज तक कहा जा रहा था कि ये जो कंस्ट्रक्शन है लगातार चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, उसके अब जो स्टेशंस हैं वो यहाँ पर जो छतरपुर का इंटरचेंज है यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहे हैं। और ये अपने आप में एक मेजर जो आपका इंडिकेशन भी है कि कितना काम हो चुका है, क्योंकि ये जो हिस्से अगर बन चुके हैं जो एंट्री और एग्जिट के गेट्स हैं, तो आप लगा सकते हैं किस लेवल पर यहाँ पर जो गोल्डन लाइन का काम है वो हो चुका है। फ्यूचर में साउथ दिल्ली का सबसे मेगा जो इंटरचेंज है वो ये होने वाला है गुड़गांव की एयरपोर्ट की, और जो फरीदाबाद है उस तरफ हर तरफ जाने के लिए जो रास्ते हैं वो आपको मिलेंगे। अभी तो इस पॉइंट पे आपको हल्का फुल्का जो
ट्रैफिक का मूवमेंट है स्लो नज़र आता है, लेकिन फ्यूचर में आप समझ सकते हैं कैसे ये जो जगह है वो होने वाली है। मेट्रो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देखें ऊपर के हिस्से भी क्लीन अप कर लिए गए हैं। तो ये जो है छतरपुर का हिस्सा है, इंटरचेंज का हिस्सा है, जहाँ पर स्टेशंस के जो एंट्री और एग्जिट गेट है वो भी आपको साफ साफ नज़र आ रहे हैं। अब हम यहाँ से आगे वसंत कुंज की तरफ चलते हैं। तो शुरुआत में ही अच्छा खासा हमें यहाँ पर जो काम है वो नज़र आ रहा है, और ये एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन है जो साउथ दिल्ली को डायरेक्टली एयरपोर्ट से कनेक्ट करने वाली है और फरीदाबाद से हर एक जगह से कनेक्ट कर देगी, और तुगलकाबाद तो ये जाएगी, और कल को कालिंदी कुंज भी ये जो मेट्रो है वो कनेक्ट करने वाली है गोल्डन लाइन की। तो नोएडा भी एक तरीके से कहें आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा एयरपोर्ट टर्मिनल T1 से। नाउ यहाँ से छतरपुर से हम लेफ्ट की तरफ मुड़ने वाले हैं, जो कि एयरपोर्ट की तरफ का रास्ता है। 10 किलोमीटर के आसपास यहाँ से एयरपोर्ट आता है, और राइट में चले जाते तो साकेत से होते हुए जो संगम विहार का रास्ता है उस तरफ भी ये जो मेट्रो है वो जाती है। तो यहाँ पर आकर आप देखें ये जो स्टेशन का हिस्सा है, उसके बाद आपको एयरपोर्ट लिखा हुआ साफ साफ नजर आएगा, महिपालपुर भी नजर आएगा क्योंकि वो भी स्टेशन होने वाला है। तो अब हम वसंत कुंज का जो हिस्सा है उसके अंदर एंट्री कर चुके हैं। प्रीमियम रेजिडेंशियल एरियाज में ये जो लोकेशन है वो काउंट होती है, और बहुत बड़ी लोकेशन है। अभी 3 स्टेशन एक तरीके से मान के चलें इसी के हिस्से में आते रहेंगे। सामने आप देखें पॉकेट्स में और सेक्टर्स में यहाँ पर वसंत कुंज आपको लिखा हुआ नजर आएगा। लो राइज यहाँ पर आपको DDA के जो फ्लैट्स हैं वो मिलते हैं, और दिल्ली की वन ऑफ द फर्स्ट अर्बन प्लान्ड जो सोसाइटीज थी वो यहाँ पर बनाई गई थी। वाइड रोड्स आपको यहाँ पर हर तरफ मिलने वाली हैं, और जो सड़कें हैं वो भी काफ़ी शानदार सी यहाँ पर समय के साथ और अच्छी बना दी हैं। ग्रीनरी भी आपको अच्छी खासी जो है यहाँ पर नजर आएगी। एक ही यहाँ पर जो कमी थी कि मेट्रो की यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन गोल्डन लाइन के यहाँ पर आने के बाद ये जो लोकेशन है अब डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी एयरपोर्ट से, साउथ दिल्ली से, सेंट्रल दिल्ली से, और जो कनेक्टिविटी है वो पूरी साउथ दिल्ली की इसके साथ जो है इम्प्रूव होगी। और धीरे धीरे कर हम जो नेक्स्ट स्टेशन है, जिसको कि किशनगढ़ का स्टेशन कहा जाता है, लेकिन आसपास में वसंत कुंज का काफी बड़ा हिस्सा है जिसको ये स्टेशन भी कैटर करने वाला है। इनफैक्ट राइट में आपको बोर्ड्स नजर आ जाएंगे, तो राइट में ही यहाँ पर जो स्टेशन है वो है। लेफ्ट की तरफ में भी यहाँ पर गेट्स होने वाले हैं, तो उसका भी आपको लेफ्ट में बैरिकेडिंग है नजर आएगी। तो ये हमारा जो तीसरा स्टेशन था उसकी साइड थी। अब हम चौथा स्टेशन जो है, जिसको कि वसंत कुंज का ही स्टेशन कहा जाता है, उसकी तरफ जा रहे हैं। और राइट में यहाँ पर वसंत कुंज आपको इसलिए लिखा नजर आ रहा है क्योंकि काफी बड़ा हिस्सा है। 13.78 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा हिस्सा जो है वो फैला हुआ है। लगभग 5 सेक्टर्स हैं, और उसके अंदर भी काफी सारी जो पॉकेट्स हैं वो हैं। तो अच्छा खासा हिस्सा है, और जैसे हम बता रहे हैं महिपालपुर तक का जो स्टेशन है वहां तक लगातार हमें जो वसंत कुंज का हिस्सा है वो मिलता रहेगा। काफ़ी सारे मॉल्स, स्कूल्स, सब कुछ आपको वसंत कुंज में मिलता है। और सामने की तरफ वसंत स्क्वायर मॉल है, इसी तरीके से यहाँ पर DLF का प्रोमेनेड मॉल है, एम्बियंस मॉल है, साथ में स्कूल्स भी यहाँ पर GD गोइंग का, वसंत वैली, DPS, रियान इंटरनेशनल, जिसका भी आप नाम लो वो सारे स्कूल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इतनी ज़्यादा आप कहें ये जो लोकेशन है प्रीमियम है। और अभी तक यहाँ पर जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी वो नहीं थी, लेकिन अब इस मेट्रो के आने के बाद यहाँ पर जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो मिलने वाली है। और अब हम पहुँच चुके हैं सामने की तरफ। ये जो जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर वसंत कुंज का जो स्टेशन है वो बनने वाला है। यहाँ पर हल्का सा रुक कर हम इस जगह का थोड़ा सा व्यू देते हैं, क्योंकि काफी प्रोमिनेंट जो लोकेशन है वो होने वाली है ये। सामने आप देख सकते हैं ये वसंत कुंज का जो स्टेशन है उसकी साइट है, और मैसिव यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, बैरिकेडिंग है, वो आपको नजर आएगी। अंदाजा लग सकता है आपको कितना मेजर जो स्टेशन है ये फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि एम्बियंस मॉल, DLF मॉल, एम्पोरियो, वसंत कुंज मॉल्स, जो स्कूल्स हमने बताया, सबकी जो कनेक्टिविटी है यहाँ से बहुत आसान होने वाली है।
यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी एग्रेसिव मोड में आप देखें नज़र आ रही है हमें, और काफ़ी कुछ यहाँ पर मूवमेंट भी आप देखें मशीनों का चल रहा है, तो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और ये जो लोकेशन है एक और पॉइंट बनने वाला है, एक मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो चल रहा है, जो टनल है वो वसंत कुंज से जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली है उसका भी जो काम है वो यहाँ पर से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि जो नेल्सन मंडेला मार्ग है वो भी यहीं पर बिल्कुल पास में है, इसी चौराहे पर वो आ जाती है, इसी स्टेशन के साथ में। ये जो सामने रेड लाइट आपको दिख रही है और वहाँ पर जो ये रोड्स है वो नेल्सन मंडेला रोड है, और यहीं से एक जो टनल है वो भी बनाई जा रही है वसंत कुंज से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उससे कनेक्ट करने के लिए 5 किलोमीटर की वो जो टनल है वो भी बनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी यहाँ पर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो तो चल ही रहा है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर अंडरग्राउंड में मेट्रो के साथ साथ में जो रोड्स का स्ट्रक्चर है टनल्स का वो भी जाएगा और सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे से आपको कनेक्ट कर देगा। नाउ यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं वो भी आपको नजर आने वाली है। सामने ये देखें तो वसंत वैली स्कूल है, जो कि वसंत कुंज का बहुत ही प्रीमियम जो स्कूल है वो भी यहाँ पर अब वसंत कुंज का जो मेट्रो स्टेशन है वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आ जाएगा। और दूसरा जो है यहाँ पर हॉस्पिटल स्पाइनल इंजरी का है वो भी कनेक्ट कर जाएगा। तो किशनगढ़ के आसपास में हमने आपको दिखाया था कि जो फोर्टिस हॉस्पिटल है वो भी कनेक्ट हो जाएगा मेट्रो से, और यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में ये जो है इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर जो है वो है, और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध ये भी हॉस्पिटल है। इसकी कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल थी क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर भी आपको मेट्रो डायरेक्टली कनेक्ट कर जाएगी, तो पब्लिक कन्वेंस बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप अपने व्हीकल से तो आ ही सकते हैं, लेकिन मेट्रो भी अब आपको यहाँ पर पहुँचा देगी, तो वो कनेक्टिविटी भी आने वाले समय में आपको यहाँ पर वसंत कुंज ये पॉकेट सी में आता है और यहाँ पर आपको मिल जाएगी। नाउ हम जो नेक्स्ट स्टेशन है महिपालपुर का उसकी तरफ जा रहे हैं, जो कि आप मान के चलें तो 5वां स्टेशन हमारा होने वाला है। और ये पूरा अभी भी हम वसंत कुंज के हिस्से में चल रहे हैं। इनफैक्ट अगर राइट की तरफ आपको दिखाएं, ये जो सारे फ्लैट्स आपको नजर आ रहे हैं ये वसंत कुंज ही है। और सामने यहाँ का रियान इंटरनेशनल जो स्कूल है वो भी आपको नजर आ जाएगा, और इसी के लेफ्ट में यहाँ पर महिपालपुर का जो स्टेशन है वो बन रहा है, और वो भी यहाँ पर बहुत ही मैसिव जो डेवलपमेंट है वो चल रही है। यहाँ पर भी आप देखें बहुत तेजी के साथ जो काम है वो चल रहा है, और ये सेकंड लास्ट आज के समय में स्टेशन होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो अगला स्टेशन है वो एरोसिटी का ही होने वाला है। और एरोसिटी जैसे हमने बताया बहुत बड़ा एक्सपेंशन वहाँ का चल रहा है, हमने लेटेस्ट जो वहाँ की अपडेट है वो भी आपको दी है, और अब यहाँ से वो जो हिस्सा है एरोसिटी के साथ कनेक्ट करेगा। तो आप लगा सकते हैं किस तरीके से साउथ दिल्ली की एयरपोर्ट के साथ जो मेजर कनेक्टिविटी है ये पूरी मेट्रो जो है वो यहाँ पर देने वाली है। कुछ स्टेशन पर हमें जो हिस्से हैं वो बने हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर भी आप देखें जो बड़ी बड़ी मशीनें अब धीरे धीरे यहाँ पर वो खत्म होती चली जा रही हैं, और जो हिस्सा है जब यहाँ पर ये जो बैरिकेडिंग है ये हटेगी तो आपको साफ साफ यहाँ पर जो हिस्से हैं नजर आएंगे। और पीछे अभी भी आप जो फ्लैट्स देख रहे हैं वो वसंत कुंज का ही जो एरिया है वो है, और आप लगा सकते हैं कहाँ से कहाँ तक पूरा ये जो वसंत कुंज है यहाँ पर फैला हुआ है। और अब हम यहाँ से महिपालपुर का जो रास्ता है उससे आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको दो रास्ते मिलते हैं लेफ्ट और राइट में, आप देखें एक बाईपास इसे कहा जाता है महिपालपुर बाईपास, जो कि डायरेक्टली यहाँ से आपको NH48 पर जोड़ देता है। और ये जो रास्ता है ये काफ़ी एक तरीके से पुराना रास्ता था, काफ़ी कंजेस्टेड आगे की तरफ था, और इसीलिए यहाँ पर जो मेट्रो है अंडरग्राउंड में वो भी बन रही है, और जो टनल है वो भी यहाँ पर अंडरग्राउंड में बन रही है, ताकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी वसंत कुंज से यहाँ की मिल सके। नाउ हम जो महिपालपुर का हिस्सा है उसमें आ चुके हैं। एयरपोर्ट के सबसे नजदीक अगर कोई गांव है तो वो यही है, और यहाँ पर काफ़ी सारे आपको होटल्स भी मिलते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध भी है उस वजह से भी कि यहाँ पर आपको बजटेड जो होटल्स हैं वो मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो अंदर का रास्ता था काफ़ी कंजेस्टेड था, और यहाँ से एयरपोर्ट जाना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, तो एक बाईपास रोड जो है वो यहाँ पर निकाली गई है। और दूसरा यहाँ पर जैसे हमने बताया टनल का जो 5 किलोमीटर का हिस्सा है वो भी वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग से, जहाँ पर वसंत कुंज का स्टेशन था वहाँ से अंडरग्राउंड में यहाँ पर जाएगी और द्वारका एक्सप्रेसवे पर डायरेक्टली कनेक्ट कर देगी। तो ये जो हिस्सा है ये महिपालपुर का हिस्सा, और जैसे हम इसको पार करते हैं तो एरो सिटी का जो स्टेशन है वो आ जाएगा, और वहाँ पर तो बहुत मेगा जो इंटरचेंज है वो बनने वाला है। वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो होटल्स हैं वो नज़र आएंगे।
यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों यहाँ पर जो टनल्स है वो बनाने का डिसीजन लिया गया वसंत कुंज से द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए, ताकि ये जो हिस्से हैं सारे हिस्से आप हार्डली 5 मिनट में अंडरग्राउंड में पार कर जाएंगे। और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय आपको लग सकता था, बहुत ही आसानी से आप द्वारका एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएंगे। सो नाउ फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस जंक्शन पर जहां पर ये जो कॉरिडोर है वो NH48 और जो एरोसिटी है उसको कनेक्ट करने वाला है। सामने की तरफ आपको जो फ्लाईओवर नजर आ रहा है वो NH48 का ही फ्लाईओवर है और उसी के दूसरी तरफ एरोसिटी का जो हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। उसी के आगे टर्मिनल T3 भी है, हार्डली 2 या 3 किलोमीटर पर टर्मिनल T3 भी यहाँ पर आ जाता है। और मेट्रो की कंस्ट्रक्शन आपको सामने की तरफ यहाँ पर इस रेड लाइट को जैसे हम क्रॉस करेंगे नजर आएगी। अभी के टाइम में अगर एरोसिटी का स्टेशन जाना है आपको, जो कि यहाँ पर एयरपोर्ट मेट्रो का भी है, वहाँ पर जाने के लिए आपको राइट से जाना होता है। बाद में यहाँ पर सीधा जो रास्ता है वो भी खोल दिया जाएगा। अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है जो दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन है उसकी, तो उस वजह से यहाँ पर काम चल रहा है। और सामने ये जो लोकेशन है ये एरोसिटी का जो स्टेशन है उसकी होने वाली है। अभी हम दूसरी तरफ से जो एरोसिटी की साइड का हिस्सा है उस तरफ से आपको दिखाएंगे तो पूरी तरीके से आपको नजर आएगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आप देख सकते हैं, एरोसिटी के एक्सपेंशन की भी यहाँ पर लगातार चल रही है और मेजर इंटरचेंज है वो भी यहाँ पर बनने वाला है। ये मेट्रो कल को आपको ये जो रोड है NH48 है, इससे भी आपको कनेक्टिविटी दे देगी, जिसकी वजह से आप धौला कुआं से जो गुरुग्राम है या जयपुर है उसके रास्ते पर भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बन रहा है और RRTS भी यहाँ पर आने वाली है। अभी हम अंदर जाएंगे यहाँ से एरोसिटी पर तो दिखाएंगे आपको बहुत मेजर जो इंटरचेंज है वो यहाँ पर बनने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जंक्शन ये रहने वाला है। राइट में यहाँ पर जो होटल्स हैं आपको नजर आएंगे, ये सारा महिपालपुर का हिस्सा है जहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक में। और यहाँ पर जो होटल्स हैं काफ़ी सारे मिलते हैं, क्योंकि जो भी लोग आते हैं दिल्ली घूमने तो उनके लिए बजट में यहाँ पर मिलते हैं। एरोसिटी में जो 5 स्टार होटल्स हैं वो आपको मिलते हैं। लेफ्ट से उसका भी रास्ता आपको नजर आ जाएगा। तो आप सोच कर देखिए कल को कालिंदी कुंज से, क्योंकि इसका पूरा ट्रैक कालिंदी कुंज तक जाने वाला है, वहां से आप जो एरोसिटी है और एयरपोर्ट टर्मिनल T1 तक से जाना है, आपको कनेक्टिविटी मिलने वाली है। और बहुत ही शानदार ये जो कनेक्टिविटी है वो साउथ दिल्ली को बहुत प्रोमिनेंटली जोड़ने वाली है। और इसमें जैसे हमने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया, एक स्पर और निकल रहा है जो कि साकेत से लेकर लाजपत नगर भी जा रहा है, तो वो कनेक्टिविटी भी आपको मिलेगी। और मल्टीपल इंटरचेंजेस हैं, तो आप कहीं पर भी उतर कर किसी भी तरफ की मेट्रो को ले पाएंगे और आसानी से आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाएंगे। जैसे अब जहाँ पर हम जा रहे हैं एरोसिटी का ये जो स्टेशन आएगा, यहाँ पर ये एयरपोर्ट जो मेट्रो है उससे कनेक्ट करेगी, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ भी जाती है, द्वारका यशोभूमि की तरफ भी जाती है। और कल को यहाँ पर जो RRTS है वो भी कनेक्ट होने वाली है, तो उससे भी आप फ्यूचर में कनेक्ट कर जाएंगे। लेफ्ट में अब आपको जो एरोसिटी का अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है वो नजर आ रहा है। हमने पिछली वीडियोस में आपको डिटेल में दिखाया, अगर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यहाँ से अभी हम लेफ्ट की तरफ ही जाने वाले हैं, क्योंकि स्टेशन की साइड जो है वो यहाँ से हमें क्लियरली नजर आने वाली है। हर तरफ दिल्ली में वैसे हम किसी भी तरफ जाते हैं, हर जगह पर कुछ ना कुछ जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट हमेशा बनता चला जा रहा है। और धीरे धीरे जब कंप्लीट हो जाते हैं पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं तो नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। इस तेजी से जो दिल्ली NCR का हिस्सा है इसमें काम चल रहे हैं। तो सामने ये जो है पुलमैन होटल है और यहीं से हम लेफ्ट की तरफ ले लेंगे, पूरा एरोसिटी का जो हिस्सा है वो है। और एंड में जैसे ही हम पहुंचेंगे हमें जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसका स्टेशन भी मिलेगा और वहीं पर एरोसिटी का स्टेशन है हमें दिल्ली मेट्रो गोल्डन लाइन का मिलने वाला है। सो नाउ हम पहुंच चुके हैं एरोसिटी के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग ही वाइब्स जो है वो यहाँ पर महसूस होती हैं। दिल्ली मेट्रो की जो गोल्डन लाइन है पूरा ट्रैक 25 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। कालिंदी कुंज से टर्मिनल T1 तक जाने वाली है। पहले एरोसिटी से लेकर तुगलकाबाद तक इसको बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में इसमें टर्मिनल T1 भी ऐड किया गया और कालिंदी कुंज का जो हिस्सा है वो भी ऐड किया गया। तो कल के समय में कालिंदी कुंज एक तरीके से कहें आप नोएडा की तरफ से आप यहाँ तक डायरेक्टली आ पाएंगे, एरोसिटी भी आ पाएंगे और टर्मिनल T1 तक भी पहुँच पाएंगे। और यहाँ पर तो बहुत मेगा जो एक्सपेंशन है वो चल रहा है, तो कल को सबसे बड़ा एक तरीके से कहें आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन
दिल्ली के अंदर ये जो लोकेशन है वो बनने वाली है। मल्टीपल कनेक्टिविटी जैसे हम बताए थे, जो RRTS है वो भी यहाँ पर, जो पूरा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर मेट्रो का, जहाँ पर आपको एयरपोर्ट मेट्रो भी मिल रही है और अभी जो गोल्डन लाइन है वो भी आएगी, वहीं पर RRTS का भी स्टेशन यहाँ पर आएगा और ये जो लोकेशन है पूरी तरीके से कनेक्ट कर जाएगी। धीरे धीरे दिल्ली NCR का इस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है वो देखकर दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इस तरीके का वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब यहाँ पर बन नहीं रहा है, बनकर तैयार होता चला जा रहा है और लाइव आप उसको देख पा रहे हैं। इस तरीके से पूरी जो लोकेशन है और बहुत ही सीमलेस जो कनेक्टिविटीज़ हैं वो बनाई जा रही है। सामने की तरफ अब आपको जो मेट्रो का स्टेशन का साइट है, दिल्ली मेट्रो गोल्डन लाइन का साफ साफ आपको नजर आने वाला है और यहाँ पर ये जो है मेट्रो की साइट है, उसी के राइट में जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो है और RRTS भी फ्यूचर में यहाँ पर आएगी। तो आप देख सकते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट साइट एरोसिटी DMRC प्रोजेक्ट, तो ये यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन नजर आएगा। लगभग 10-11 किलोमीटर के आसपास हमने ड्राइव किया है और 6 जो स्टेशंस हैं वो हमने यहाँ पर देखे, जो कि यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो छतरपुर के स्टेशंस हैं वो तो काफ़ी हद तक हमें बने हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा काम जो है वो हो चुका है और आने वाले समय में यहाँ पर जो मेट्रो है सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली जो अंडरग्राउंड के हिस्से हैं उसमें ही चलने वाली है। अब हम यहाँ पर आपको एयरपोर्ट मेट्रो है जो कि एग्जिस्टिंग में आती है वो भी दिखा देते हैं और उसके बाद अपनी ये जो जर्नी है वो एंड करते हैं। बहुत ही आसपास में दोनों के कॉम्प्लेक्स है और अंडरग्राउंड ये दोनों मेट्रोज यहाँ पर आती हैं, तो अंडरग्राउंड से इनका जो इंटरचेंज है वो भी रहने वाला है। तो ये सामने एरोसिटी का जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसका स्टेशन है। इसके बाद टर्मिनल T3 का स्टेशन इसका आता है और टर्मिनल T1 की तरफ आज के समय में मैजेंटा लाइन जो है वो जाती है और कल को जो गोल्डन लाइन है वो भी यहाँ से आगे की तरफ जाएगी। तो आज की हमारी जो वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।